डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर और जेके हेल्थ एंड होप फाउंडेशन की तरफ से आज धोबीवन रीजनल इंस्टीट्यूट में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पर मुनक़िद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ अजला से आए हुए डॉक्टर साहिबान और नर्सेज ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि अगरचे हम ट्रामा रिसेप्शन के हवाले से बात करें, चूँकि जब भी कोई हादसा होता है, एक्सीडेंट होता है या कोई भी ऐसा क्रिटिकल इमरजेंसी केस होता है, तो किस तरीके से पहले पेशेंट को ट्रीट किया जाए, इस हवाले से यहाँ पर आज जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पर मुनक़िद हुआ। में जिस इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, इन्हें बाज़ाब्ता तौर यहाँ पर सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया। आइए आपको सीधे रीजनल इंस्टीट्यूट धोबीवन ले चलते हुए दिखाते हैं यहाँ पर क्या क्या रहे एक्सपर्ट्स इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के हवाले से। प्रोग्राम ट्रॉमा रिसेप्शन और रिससिटेशन का है, यानी जो भी कोई मरीज़ जिसे बहुत बुरा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया हो और बहुत शदीद ज़ख्मी हो गया हो, उसे कैसे एक हॉस्पिटल में लाया जाए और पहले उसे कैसे वहाँ पे इलाज किया जाए। पहले कुछ मिनट जो होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं ट्रॉमा मैनेजमेंट में, तो उसी के बारे में आज बात हुई। जो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज के वसाअत से ये प्रोग्राम यहाँ पे हुआ, जेके हेल्थ एंड होप फाउंडेशन और साथ में कश्मीर। मैं किंग साउद मेडिकल सिटी रियाद से हूँ और हमारा ये जो प्रोग्राम है ये इन कोलैबोरेशन विद अल्फ्रेड यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया और मोनाश यूनिवर्सिटी के साथ एक्रीडेटेड प्रोग्राम है, जो हम पूरे सऊदी अरेबिया में करते हैं। ये इस निस्बत का दूसरा प्रोग्राम है। पिछले साल यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम किया था, ये दूसरा प्रोग्राम है। उम्मीद है ऐसे प्रोग्राम आगे भी होते रहेंगे और इंशाल्लाह जो भी प्रोग्राम होते रहेंगे, जो भी वहाँ पे उसमें टीचिंग होगी, जो भी तदरीब और तदरीस का काम होगा वहाँ पे, वो अपनी ज़िंदगी में सारे डॉक्टर साहिबान और नर्सेज जो यहाँ पे ट्रेन होके जाते हैं वो अपनी प्रैक्टिकल क्लिनिकल लाइफ में लाएंगे। उसी से फ़ायदा मरीज़ों का होगा। आपसे बड़े वसूख के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं एक ऐसे सेंटर में काम करता हूँ जहाँ पे हमारी सिमुलेशन लैब जो है वो दुनिया की एक आला तरीन सिमुलेशन लैब है। सिमुलेशन लैब का मतलब वो लेबॉरेटरी होती है जहाँ पे हम एक मरीज़ को, एक्टर को मरीज़ बना के रखते हैं और उस पे इलाज करना सीखते हैं। तो ये मेरे लिए एक ताजुब की बात थी और बहुत खुशी की बात थी कि जब पिछले साल मैं इधर आया तो पहला कोर्स किया, मेरे वहम गुमान में भी ये कहीं नहीं था कि हमारे कश्मीर में डायरेक्टर हेल्थ सर्विस के अंडर ये जो ट्रेनिंग सेंटर है, इनके पास ऐसी वेल इक्विप्ड आला दर्जे की जदीद तरीन सिमुलेशन लैब होगी। मेरे हिसाब से इन द लॉन्ग रन काफ़ी आगे अगर आप देखें, ये जो यहाँ का ट्रेनिंग सेंटर है ये काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है लोगों के लिए जो भी आगे ट्रेनिंग करना चाहें, अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो। ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था जो डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस ने यहाँ पे किया था। वो अच्छा क्यों था? क्योंकि मैं इसको ना अब घर में भी यूज़ करता हूँ। इससे पहले मुझे पता नहीं था ये ट्रोमा क्या है, अगर किसी को सीवियर हार्ट अटैक आए उस टाइम उसको करना क्या है। ऐसे ही ये इसलिए अच्छा भी है क्योंकि हमारे जो पायलट है, सम आर एजुकेटेड, सम आर अनएजुकेटेड, क्योंकि उनको भी पता चला कि हमें कैसे हेल्प करनी है। ट्रेश डॉक्टर उनको कमांड देता है, ईएमटी कमांड देता है, कम्बिनेशन कैसी करनी है। सो एज पर माय थिंकिंग इट्स वंडरफुल ट्रेनिंग और इन फ्यूचर आई लाइक्ड, इवन और टीम आल्सो लाइक्ड, ये ऐसी ट्रेनिंग होनी चाहिए इन फ्यूचर में। हर ज़ुबान पर अच्छा प्यार के रस्ते हर ज़ुबान पर सबको मालूम है और सबको खबर हो गई बुला रहे और हम भी हमारा मन करते हैं इससे उनका शुक्रिया अदा करते चलते हर अच्छा तब तो और सबको खबर हो गई। आजकल देर मेरे प्यार के जन्मदिन मनाए आज कृष्ण जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी पे मुझ जेल के अंदर जो है भव्य कार्यक्रम जो है वो किया जा रहा है। ये कार्यक्रम जन्माष्टमी को उपलक्ष्य में है और यहाँ पर जेलर है कृष्ण जन्माष्टमी को उपलक्ष्य में
आपको ढेर सारी बधाइयाँ और पूरे देशवासियों को जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाइयाँ। भगवान श्री कृष्ण का जन्म है और सबसे बड़ी ये बात है कि जेल और भगवान श्री कृष्ण का एक नाता है। उनका जन्म कैसे हुआ, लेकिन अंदर रह जाएगी, उसका पता और एक अच्छा वोमन माना जाता है। तो मैंने थोड़ा सा फैन किया, मेरे पे कार्य ये ना समझे कि हम अपने घरों में नहीं किसी जेल में है, ये एहसास हो कि हम अपने घर पर इस तरह का प्रतिबद्ध रहने वाला हूँ सर। बहुत खुशी महसूस हुई हमें यहाँ पे, जो कि हमारे एसपी साहब यहाँ पे हैं, बहुत अच्छे हैं। जो भी त्यौहार होता है वो हम सब मिलकर त्यौहार मनाते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाइयों की तरह रह के हम जो भी त्यौहार होता है वो बनाते हैं यहाँ पर हम। और यहाँ के जो चक्कर हवलदार साहब हैं वो भी बहुत अच्छे, हमें अपने भाइयों की तरह यहाँ रख रहे हैं। हमें उतना महसूस नहीं होता है कि हम जेल के अंदर बंद हैं, क्योंकि हमें सब कुछ यहाँ खाना पीना, जो भी खेल कूद जो भी होता है वो हमें सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे। बहुत खुशी महसूस होती है कि ऐसी जेल हो तो इंसान कभी महसूस नहीं करेगा और उसको हर चीज़ का एहसास होता है। गजय सिंह राणा, प्रधान सनातन धर्म सभा डोडा। आज कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव मनाया जा रहा है। पिछले 2 साल से कोविड के चलते ही हम इस उत्सव को नहीं मना पा रहे थे। आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि आज 2 साल के बाद हमें मौका मिल रहा है कि जन्माष्टमी के उत्सव को मना रहे हैं और बड़ी धूमधाम के साथ इसे मनाया जा रहा है। आज के दिन सभी लोग झांकी, एक कृष्ण जन्माष्टमी की झांकी बनाई जाती है, झांकी में चलते हैं और सभी लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं कृष्ण जन्मोत्सव पर। और पूरे जगह जगह रास्ते में पंडाल जिसमें प्रसाद होता है, वितरण होता है, पानी रहता है और फिर वह समाप्ति झांकी हमारी। इसके बाद एक मटकी का कार्यक्रम राधे रामलीला मैदान में मटकी का कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद समापन झांकी राधे का मंदिर में होगी। हर साल की भांति इस साल भी जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन खुशी ये है कि 2 साल के बाद हमें मौका मिल रहा है कि जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। देखिए, आज के हवाले से पूरे भारतवर्ष में कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार जो है मनाया जा रहा है। सारे भारतवर्ष के लोगों को हमारी ओर से शुभकामनाएं। पिछले 2 साल से जो है त्यौहार मनाया नहीं जा रहा था कोविड के कारण। आज जो है हर शहर, हर गांव
बड़े शहर, छोटे शहर और हमारे डोडा शहर में भी इस त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये भगवान कृष्ण का आज जन्म हुआ था और जो एक महाभारत जो लड़ी गई थी उसमें जो विजय के ऊपर जीत, भगवान ने एक पूरे भारतवर्ष को संदेश दिया है कि ये एक विजय का दिवस भी है। तमाम दर्शकों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस समय मौजूद है सांबा जिला के प्रसिद्ध ऐतिहासिक देवस्थान घगवाल के नरसिंह धाम में और यहाँ पर भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और यहाँ सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्त यहाँ पर श्री नरसिंह भगवान के दर्शन कर रहे हैं और श्री कृष्ण जी के दर्शन कर रहे हैं और अपना यहाँ पर एक उत्साह भी दिखा रहे हैं। और तमाम यहाँ पर जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो भगवान का आशीर्वाद पा रहे हैं और भगवान की उन सबकी मनोकामनाएं भी पूर्ण करते हैं। एक विशेष यहाँ पर रूप से ये भव्य तरीके से ये त्योहार मनाया जाता है। तो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और मैनेजमेंट ने किस तरह की व्यवस्थाओं को यहाँ पर पूरी तरह से सुनिश्चित किया है, ये जानने की कोशिश करते हैं। और उसके साथ साथ आपको सबसे पहले श्री नरसिंह भगवान जी के और श्री कृष्ण भगवान जी के दर्शन करवाते हैं ताकि आप सब पर भी आशीर्वाद भगवान का बना रहे। और आज देश भर में ये पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो सबसे पहले व्यवस्थाओं को लेकर बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको शुभकामनाएं दूंगा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व की। तो किस तरह की व्यवस्थाएं आपकी तरफ से यहाँ पर सुनिश्चित की गई है इस पर्व को देखते हुए? आपका धन्यवाद। मैं इस कृष्ण जन्माष्टमी पे सब श्रद्धालुओं को अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन बोलता हूँ और शुभकामनाएं भी देता हूँ। ये चूँकि ये इसकी व्यवस्था हम देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के तहत ये इस मंदिर की व्यवस्था हम देख रहे हैं और हमने इसके सारे प्रबंध किए हुए हैं। सारे सेफ्टी का, सिक्योरिटी का सब कुछ ध्यान रखा हुआ है। और मैं लोगों से ये भी प्रार्थना करूँगा कि अपना भी ध्यान रखें क्योंकि मेलों में कुछ अनहोनी घटना हो सकती है, उसका पूरा ध्यान रखें और पूरी सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ और अपना ध्यान रखें और लोगों का भी ध्यान रखें। बाकी उसके साथ आप इस पर्व को बड़ी खुशी और धूमधाम से मनाएं। लेकिन एक छोटी सी जानने की कोशिश करूँ बात, जिस तरह से 2 साल कोविड काल में गुजरे हैं, तो कोविड काल गुजर गया, तमाम हालात ठीक हुए और आपको भी एक भव्य मेला आयोजित करने का मौका मिला ताकि जो एक हिंदू भावनाएं हैं जो तमाम देवी देवताओं के साथ जुड़ी है वो कहीं ना कहीं आहत ना हो, ठेस ना पहुंचे, उनको एक बार फिर से यहाँ दर्शन करने का भगवान का मौका मिला है। हाँ ऐसा, हाँ ये क्योंकि कोविड काल में हम ये ऐसा ना कर पाए क्योंकि गवर्नमेंट की भी इंस्ट्रक्शन थी और हमें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना था, तो ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते थे। लेकिन इस बार भगवान की कृपा है और हम इसको धूमधाम से मना रहे हैं। और आप देख रहे हैं कितना रश है यहाँ, कितने लोग यहाँ से दूर दूर से आ रहे हैं, जो आसपास के इलाके हैं वहाँ से भी लोग आ रहे हैं। और हमने व्यवस्था करी है सुसात और आप लोगों से भी वो हमारी वो ये इल्तजा है कि इसको सुचारू रूप से चलाएं और भीड़ भाड़ का इलाका होता है तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहते हैं कि स्टैम्पीड ना हो, इस सब का ध्यान रखें। चलिए बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथ बीडीसी चेयरमैन है घगवाल ब्लॉक के, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। तो आपको भी शुभकामनाएं हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व की। इन शॉर्ट क्या संदेश आप देखें, जो व्यवस्थाएं आज दोबारा से आपको देखने को मिली 2 साल के लंबे कोविड के अंतराल के बाद, तो आज काफी उत्साह देखा जा रहा है भक्तों में जो नरसिंह भगवान जी के और श्री कृष्ण भगवान जी के दर्शन करने आ रहे हैं इस प्रसिद्ध ऐतिहासिक देवस्थान में। शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ अपने घगवाल वासियों को और पूरे भारतवासियों को कि जिन्होंने धूमधाम से आज जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। ये नरसिंह भगवान में परिसर के अंदर ये सदियों पुराना ये पर्व मनाया जाता है। और बड़ी बात यह है कि आज 2 साल के बाद जो पिछले 2 साल हम आज ये पर्व नहीं मना पाए धूमधाम से। पर्व तो मनाते थे लेकिन 10-20 लोग इकट्ठे होकर पर्व मनाते थे तो लोग दर्शनों के लिए भी वंचित रह गए थे। तो जैसे कि पिछली बार आपने जहाँ आके कवर किया था, लाइव कवर किया था, तो लोगों को बहुत से लोगों ने ये हमें कमेंट बॉक्स दिए थे कि बहुत ही आपने अच्छा कार्य किया, भगवान से हम तरस गए थे दर्शन करने के लिए। तो घगवाल की जनता
शुरू से ही ये जब से सदियों से ये मेला चलता है और हमारे बुजुर्ग जितने भी घोघवाल के बुजुर्ग हैं और नौजवान साथी हैं, बच्चे हैं, माताएं बहनें हैं, जो बाहर से लोग आते हैं उनकी आओ भक्ति के लिए खड़े हो जाते हैं सारे एकजुट होकर। कोई जात पात पॉलिटिक्स पे ऊपर उठ के सारे लोग इकट्ठे एकमुठ होकर सारे लोग श्रद्धालुओं की सेवा में खड़े हो जाते हैं। उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने पीने की व्यवस्था, और 12 बजे जब कृष्ण जन्माष्टमी होती है, जन्म होता है तो विशेष पूजा की जाती है जहाँ, तो उस पूजा के बाद लंगर के भंडार खोले जाते हैं। तो उसमें हजारों लोगों को, हजारों की तादाद में लोग प्रसाद यहाँ लेते हैं। तो बड़ी दूर दूर से जो श्रद्धालु आते हैं और बड़े अच्छे तरीके से मत्था टेक रहे हैं। और आज देखो सुबह 7 बजे से ही लाइनें, सुबह 6 बजे से ही लाइनें लगना शुरू हो गई थी और दूर दूर बाजार तक लाइनें चली गई थी। तो बड़े अच्छे ढंग से हमारे नौजवान साथियों ने और पुलिस ने पूरी व्यवस्था बना के रखी, किसी की ना कोई चोरी हुई ना जेब कटी है। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपनी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे SDM घोघवाल को और SHO घोघवाल को, जिन्होंने अच्छी व्यवस्था की और मंदिर को पूरे खूबसूरत तरीके से सजाया। जगह जगह जो सजावट की गई है तो लोग झूम रहे हैं खुशी में। हमारे मन में भी शांति है और खुशी से मन झूम उठा है कि आज ये पर्व हम अपने धूमधाम से मना रहे हैं। चलिए आखिर में ऋषपाल जी आपसे भी जानना चाहूंगा, क्या संदेश आपका रहेगा आज के इस पावन त्योहार के मौके पर, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार जो कि सबसे बढ़िया तरीके से यही नरसिंह धाम में मनाया जाता है और साथ में नरसिंह भगवान जी के भी दर्शन हो जाते हैं। कहा जाता है कि एक शक्तिपीठ है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आज के दिन पर सभी जम्मू कश्मीर वासियों और भारतवासियों को मुबारक देना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि एक बहुत बड़ा मेला यहाँ पर होता है और ये 7 दिन चलेगा भी। और नरसिंह भगवान की जहाँ पर साक्षात मूर्तियाँ, कोई हाथ से बनाई हुई मूर्ति नहीं है। जहाँ पर पिंडियाँ तीनों जो हैं, एक अपने भगवान नरसिंह जी की पिंडी है, एक विष्णु भगवान जी की पिंडी है और एक माता अन्नपूर्णा की पिंडी है। और सभी लोग आज के दिन जहाँ पर दर्शन करते हैं, आप देख रहे हैं कि अभी भी काफ़ी लोग आ रहे हैं। मुझे लगता है कि 20-25 हज़ार लोग सुबह से शाम तक आते हैं। और शाम को भी, अब रात को भी 8 बजे के बाद यहाँ पर एक सत्संग होगा और उसमें 4-5 हज़ार लोग आएंगे और वो 12 बजे तक, जब तक कृष्ण जी का जन्म नहीं हो जाता तब तक वो चलेगा। उसके बाद फिर जिन लोगों ने व्रत रखा है वो उनको व्रत के उतारने के लिए वो पूरा उनको फलवार वगैरह दिया जाएगा। कम से कम भी 2 बजे का कार्यक्रम आज जो ख़त्म होगा। तो ये बहुत बड़ा हमारा मेला होता है। मुझे लगता है जब से ये मंदिर बना है 1500 साल पहले पुराना, तब से ये परंपरा चलती आ रही है और उस परंपरा को आज भी सभी लोगों ने जिंदा रखा हुआ है। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि आगे भी चलती रहनी चाहिए। हालांकि पिछले 2 साल से कोरोना था, लेकिन पिछले साल भी काफ़ी लोगों ने कोरोना के बावजूद भी लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। धन्यवाद। चलिए, तो ये आपने व्यवस्थाओं को भी लेकर यहाँ पर बात सुनी इन तमाम प्रशासनिक अधिकारियों की, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं। और कहीं ना कहीं अगर नरसिंह धाम घोघवाल की बात करें तो हमने कई बार यहाँ से प्रयास किया कि आपको नरसिंह भगवान के दर्शन करवाया जाए, जो यहाँ पर पिंडी रूप में विराजमान है और एक शक्तिपीठ माना जाता है। यहाँ भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, चाहे वो रथ खड़े का मेला हो या फिर अब श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो महोत्सव आज शुरू हो चुका है। 7 दिन तक ये मेला चलेगा और उसी के चलते यहाँ पर तमाम श्रद्धालु आज यहाँ पहुंच रहे हैं माथा टेकने के लिए, भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए। और यहाँ जो भी आता है उन सबकी मनोकामनाएं भी जरूर पूर्ण होती हैं। उनके ऊपर भगवान श्री नरसिंह जी का और श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद दी हुई बना रहे, इसी की हम कामना करेंगे। और आज देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कई अलग अलग मंदिरों में यहाँ पर तांता लगा हुआ भक्तों का, कई अलग अलग मंदिरों में आप अलग अलग तरह की कृष्ण लीलाएं देखेंगे। और आज जब रात 12 बजे श्री कृष्ण भगवान जी का जन्म उत्सव होगा तो इसी विशेष मंदिर में यहाँ एक विशेष तरीके से पूजा अर्चना भी की जाएगी और यहाँ श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद तमाम भक्तों को प्राप्त होगा। तो एक बार फिर से हमारे चैनल की तरफ से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम भी यही कामना करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि सभी के ऊपर नरसिंह भगवान जी का और श्री कृष्ण भगवान जी का आशीर्वाद, राधा कृष्ण जी का आशीर्वाद हुई बना रहे। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जगह 24/7 न्यूज के लिए।